सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आपको मेरे साथ हिंदी पढ़कर बहुत मजा आ रहा है और आप सारी कहानियां, सारे पाठ, सारी कविताएं अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 10, जिसका नाम है बच्चों मीरा के पद। बच्चों ये पद है मीरा के, तो आइए पढ़ते हैं हमारा ये पाठ शुरू करें। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कविता का भावार्थ। देखिए पहले पद में भक्तिमती मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की रूप माधुरी के दिव्य और मनमोहक छवि का चित्रण करते हुए उनके अपने नेत्रों में बस जाने की मधुर विनती कर रही हैं। समझ गया बच्चों, ठीक है। वो बता रहे हैं कि वो कितने सुंदर हैं, कैसे दिखते हैं, और वो अपने नेत्रों में बस जाने के लिए उनसे विनती कर रहे हैं। इस पद में मीरा का अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति भाव प्रकट हुआ है। दूसरे पद में सावन की मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया गया है। सावन महीने में हरियाली की शोभा और अपने हृदय में उत्पन्न प्रभु प्रेम की लालसा को जीवंत किया गया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे मीरा के पद। यहाँ देखिए ये चित्र है बच्चों मीरा का। आइए देखिए पहला पद क्या है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नंदलाल, हे मेरे प्रभु, मेरे नैनन में आंखें, मेरे नैनन में यानी कि मेरे नेत्रों में बसो, और मोहनी मूर्ति यानी कि इनकी जो सूरत है बच्चों कैसी मन को मोहने वाली है, और सांवरी सूरती कैसे बच्चों वो सांवले रंग के हैं, ये हमें बताया, श्याम रंग है उनका, नैना बने विशाल, बच्चों नैनों में उनकी बहुत गहराई है, ठीक है, बहुत ही विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजती, और बच्चों उनके होठों पर क्या है, बहुत ही देखिए यहाँ पे अमृत बरसाने वाली बच्चों मूर्ति, बच्चों मुरली है, और वैजंती माल, और बच्चों उनके कंठ पर क्या है, देखिए उनके कंठ पर है क्या, वैजंती माला है, फूलों की माला है ना। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, बच्चों उनकी कमर में देखो यहाँ पे क्या है, शुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां हैं बच्चों है ना, जो कि बंधी हुई है, शोभा उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। और नुपुर शब्द रसाला, बच्चों उनके पैरों में क्या है, देखो नुपुर है यानी कि पायल है, जो कि देखिए बहुत ही कैसी है, बहुत ही शोभित हो रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ गए, ठीक है। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, यानी कि मीरा के वो प्रभु हैं, वो नंदलाल हैं, जो कि देखिए संतों को सुख देते हैं, और जो उनके भक्त हैं उनके लिए उनके मन में प्रेम है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए दूसरा बच्चों पद है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मन बा भनक सुनी हरियावन की। अब बच्चों ये कह रहे हैं देखो कि अब बरसे बदरिया सावन की यानी कि जो सावन का मौसम है ना, और सावन की मन भावन की, क्यों बच्चों जो सावन का मौसम होता है बहुत ही मन भावन होता है, देखिए बच्चों बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना, बहुत ही तरोताजगी होती है मन में। और बच्चों सावन में उमग्यो मेरो मन बा, अब देखिए सावन में इनका मन हुआ है बच्चों, है ना, इनको मिलने का है ना, अपने बच्चों जो गिरधर गोपाल है उनसे मिलने का इनका मन हुआ है ना। और कहते हैं भनक सुनी हरि आवन के, बच्चों ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई भनक सुनी है, कोई ऐसी बच्चों खबर सुनी है अपने प्रभु के आने की, ठीक है। अगला देखिए, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाबर से शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। बच्चों इस कार देखिए कह रहे हैं कि अब उमड़ घुमड़ कर चारों दिश से आया, बच्चों जब बरसात होती है तो चारों दिशाओं से बच्चों उमड़ घुमड़ कर, पहली बात तो बच्चों बादल गरजते हैं, है ना, और चारों दिशाओं से आते हैं बच्चों दामिन दम के झर लावन के, बच्चों बिजली है, बिजली चमक रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब यहाँ पे झड़ लगा देगी, है ना। तो ये बच्चों सारे इनको संकेत दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे संकेत दे रहे हैं कि इनके प्रभु आ रहे हैं। और नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरसे, और ये जो नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही हैं बच्चों बरसात की, शीतल पवन सुहावन के, बच्चों हवा कैसी बच्चों एकदम शीतल है ना, सुहावनी है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना, मीरा के प्रभु कौन है बच्चों, गिरधर नागर यानी कि हमारे कृष्ण जी, और आनंद मंगल गावन की। तो ये बच्चों कह रहे हैं कि सारी चीजें इन्हें बता रही हैं, कैसे संकेत दे रही हैं कि इनके प्रभु आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे देखिए इसके सारे पद, और बच्चों इसकी देखो किसके हैं, ये मीरा के पद हैं, समझ गए। अब बच्चों देखिए इसके आगे जो है आपको इनका अर्थ भी दिया हुआ दो होगा, तो इन्हें आप पढ़िएगा। ये आगे देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला कि मीरा के लिए यह सावन की ऋतु उनके प्रिय स्वामी गिरधर गोपाल की स्मृति को और अधिक सजीव कर देता है, जिससे वे आनंद और भक्ति में लीन होकर प्रभु के मंगल गीत गाने लगते हैं। समझ गया बच्चों। तो ये इनका क्या था बच्चों अर्थ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ पर बच्चों पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आगे आते बच्चों कवित्री से परिचय। देखिए आपने जो रचना अभी पढ़ी है आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। देख रहे हो जो करीब 500 वर्ष पहले, ठीक है। इसे हिंदी की महान कवित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी, ठीक है। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। देखा बच्चों, आज भी बच्चों उनके गीत हम गाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था पाठ। आप देखिए शब्दार्थ है सरलता, आइए पढ़ते हैं। नैनन बच्चों यानी कि आंखें, नंदलाल का अर्थ है भगवान कृष्ण का नाम, मोहिनी यानी कि बच्चों मन को लुभाने वाली, सांवरी का अर्थ है सांवला रंग, सूरत यानी कि चेहरा, सूरत, विशाल यानी कि बड़ा, अधर का अर्थ है बच्चों होठ, सुधारस यानी कि अमृत जैसा रस, मुरली का अर्थ है बांसुरी, वैजंती, वैजयंती, माल बच्चों यानी कि फूलों की माला, शुद्र घंटिका का अर्थ है बच्चों छोटी घंटी, कटितट का अर्थ है कमर, नुपुर यानी कि पायल, रसाल यानी कि मधुर, सुखदाई का अर्थ है सुख देने वाला, भक्त बचल यानी कि भक्तों से प्यार करने वाला, गोपाल का अर्थ है कृष्ण का नाम, बंदरिया यानी कि बच्चों बादल, सावन यानी कि वर्षा का महीना, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, उमग यानी कि बच्चों खुशी से भरा, मनवा का अर्थ है मन, भनक यानी कि खबर, हरि यानी कि भगवान कृष्ण, उमड़ गुमड़ बादलों का इकट्ठा होना, दामिन यानी कि बिजली, मेहा का अर्थ है बारिश, शीतल पवन का अर्थ है बच्चों ठंडी हवा, सुहावन यानी कि सुहाना, गिरधर नागर यानी कि कृष्ण का एक नाम। समझ गए। तो ये सारे बच्चों अब आप सारे शब्दार्थों को याद करेंगे, ठीक है। तो आगे दिया बच्चों आप पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर है जिन्हें आप स्वयं से पूरा करेंगे। तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे नया पाठ, लेकिन तब तक के लिए इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए, बाय।